नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस और एमपॉक्स के मामले पूरी तरह से थमे नहीं हैं। आए दिन नई नई बीमारियां और वायरस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में युगांडा में एक नए वायरस ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ये वायरस काफी तेजी से अपना पैर भी पसार रहा है और इस वायरस का नाम है डिंगा डिंगा। डिंगा डिंगा का मतलब है नाचने जैसा हिलना। अब ये बीमारी अफ्रीका के युगांडा में सामने आई, जो ज्यादातर महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चों को अपना ये शिकार बना रही है। एक रहस्यमयी बीमारी मुख्य रूप से युगांडा के बुंदी बुगियो जिले की महिलाओं और लड़कियों को हो रही है। इस बीमारी से ग्रसित मरीज के शरीर में अनियंत्रित कंपन होता है। गंभीर मामलों में मरीज को लकवा भी लग जाता है। इसी पर आज पेश है हमारी ये खास पेशकश, डांसिंग वायरस। अफ्रीकी देश में अजीब बीमारी। कांपता रहता है बीमार। डिंगा डिंगा वायरस का खौफ। बेसुध होकर नाचती लड़कियां। लकवाग्रस्त हो जाता है मरीज। युगांडा में मचाया तांडव। घरों में कैद लोग, पसरा सन्नाटा। तो देखिए, कोरोना महामारी के बाद दुनिया में किसी भी नई बीमारी का जिक्र लोगों के बीच चिंता का कारण बनता जा रहा है। अब हाल ही में अफ्रीकी देश युगांडा में एक रहस्यमयी बीमारी डिंगा डिंगा ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया। यह बीमारी मुख्य रूप से महिलाओं में, लड़कियों में देखने को मिल रही है। इसके अजीबोगरीब लक्षण हैं और इसी चर्चा का विषय ये बना हुआ है। इसलिए हालांकि इससे अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी अफ्रीकी देश में तेजी से फैल रही है और स्वास्थ्य अधिकारी इसके कारण का पता लगाने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। इसी पर हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। वायरस बना लड़कियों का दुश्मन। देश दुनिया में कई तरह की बीमारियों ने दस्तक दी है, जिनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी होंगी जिनका नाम तक आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे कोविड। ये शब्द ही अपने आप में पहली बार तब सुना होगा जब इस महामारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया था। ऐसी एक नई बीमारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस बीमारी के नाम की तरह ये बीमारी भी काफी अजीब है। इस बीमारी से ग्रसित मरीज अचानक से नाचना और हिलना शुरू कर देता है। इस बीमारी का नाम है डिंगा डिंगा। है ये मुख्य रूप से युगांडा के बुंदी बुगियो जिले की महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारी। इस बीमारी के चलते उनके शरीर में ऐसा कंपन होता है कि उन्हें चलने और फिरने की समस्या होती है। कंपन के कारण उनका शरीर जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसे लगता है कि मानो मरीज डांस कर रहा हो। दक्षिण अफ्रीका के युगांडा शहर से ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ पर महिलाओं में एवं बच्चे में एक अजीब सी बीमारी, जिसका नाम डिंगा डिंगा दिया गया है, उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली डिंगा डिंगा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और ट्रेमर जैसे डांसिंग जैसे होते हैं, वैसे देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक कोई भी WHO या कोई भी किसी भी ऑथराइज संस्था ने ये बीमारी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, या कोई वायरस इलनेस है या कोई एनवायरमेंटल डिजीज है, अभी तक इसकी कोई भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। हाँ, ये देखने में आया है कि 300 जितनी लोकल जो कम्युनिटी है उसमें सडनली ये डांसिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद में कुछ को पैरालिसिस भी देखने को मिल रहा है। और सबसे एक जो अच्छी बात यह है कि किसी की भी अभी तक मॉर्टेलिटी वहां पर नहीं देखने को नहीं मिली है। क्या है डिंगा डिंगा वायरस? एक रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा के बुंदी बुगियो में
पहली बार सामने आई इस रहस्यमयी बीमारी से लोग खौफ में हैं। इस बीमारी में लोगों के शरीर में अजीब से लक्षण दिखाई देते हैं। इसके चपेट में आने वाले मरीज को तेज बुखार, कमजोरी, कुछ गंभीर केसेस में लकवा तक देखने को मिल रहा है। शरीर में कंपन के साथ कुछ ऐसा महसूस होता है मानो शरीर नियंत्रण में ही न हो। फिलहाल तक इस बीमारी के फैलने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिन जगहों पर ये बीमारी फैल रही है वहां लोगों को अलर्ट में रहने की सलाह दी जा रही है। 300 मामले आए हैं सामने। अब तक इस बीमारी की पुष्टि केवल बुंडी बुगियों में हुई है, जहां लगभग 300 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि किसी की मौत की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पहली बार इस बीमारी का पता 2023 की शुरुआत में चला था। अभी भी जांच चल रही है। विशेषज्ञों की टीम लेबोरेटरी में इसके कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अलर्ट पर WHO। ये प्रकोप युगांडा और अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के एक नए प्रकार की रिपोर्ट के कुछ ही महीनों के बाद हुआ, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सबसे खतरनाक क्लेड 1B वेरिएंट को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। ये स्ट्रेन तब से दुनिया में महाद्वीपों तक पहुंच चुका है और यूरोप और एशिया के कई देशों में इसके मामले पाए गए हैं। जैसे कि दूसरे किस्म के जो एनकेफेलोमाइलाइटिस हैं, जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, इन बुखारों में भी अगर हम जल्दी मदद ना दें तो पेशेंट की मौत आसानी से हो सकती है। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो हम इतना ही कहेंगे कि आई थिंक द WHO को इसको अच्छे से देखना चाहिए। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई डर वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज मोस्टली केसेस अफ्रीका में ही पाए गए हैं। तो इनको अच्छे से देखना, नंबर 1। नंबर 2, अर्ली रिपोर्ट करना, अर्ली डायग्नोज करना। और जो जिस भी अफ्रीका के बहुत बड़ा महाद्वीप है और जिस भी देश में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, हमारे हिसाब से WHO को जरूर सर्वेलेंस करना चाहिए। और बाकायदा इसके लिए आसान यही रहेगा कि आप उसको जो वहाँ के जो हेल्थ एसोसिएशंस हैं या हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो इसको अच्छे से देखें, क्योंकि अभी हमारे देश में इस बीमारी की इतनी जानकारी नहीं है, ट्रीटमेंट्स नहीं होते। सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलना और अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन ही जान बचाने के आसान तरीके हो सकते हैं। बाकी आई थिंक जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ये बीमारी बढ़ती है तो हम भी जानकारी जैसे से हमें हासिल होगी हम आम जनता को बताएंगे। तो अभी तो सिर्फ ओनली थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, अर्ली ट्रीटमेंट और जान बचाने का यही एक तरीका है। डिंगा डिंगा के लक्षण: बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द। क्या है डिंगा डिंगा का इलाज? जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कियाता क्रिस्टोफर ने बताया कि डिंगा डिंगा का आमतौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों द्वारा उपलब्ध कराई गई एंटीबायोटिक दवाइयों में इलाज संभव है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई से रहने की सलाह दी है। साथ ही इससे संक्रमित मरीजों को किसी और शख्स के संपर्क में न आने के लिए कहा है। डॉक्टरों की टीम इस बीमारी को एनालिसिस कर रही है और कई संदिग्ध लोगों के सैंपल स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को भेज रही है और अभी सैंपलों की जांच होना बाकी है। घरेलू नुस्खे का न ले सहारा। कुछ मरीज अपने लक्षणों को कम करने के लिए हर्बल इलाज का सहारा ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से हर्बल दवाओं के सेवन से बचने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर कियाता क्रिस्टोफर के मुताबिक हर्बल दवाओं से बीमारी ठीक होने का अब तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। लोग जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से दी जाने वाली दवाएं ले रहे हैं, जिसके चलते मरीज आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है। देखिए, हमें भी पता चला है कि अफ्रीकन देशों में और जहां आबादी बहुत घनी है वहां एक नया वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसको डेंगा वायरस कहा जाता है, डेंगा वायरस कहा जाता है, जिसके बारे में हमें इतनी ही जानकारी है कि ये एकदम होता है और बकायदा सिंपल तकलीफ़ें, खांसी जुकाम हुआ, सिर दर्द हुआ और उसके एकदम बाद ये दिमाग पर असर डालता है। या तो इससे एनकेफेलाइटिस हो जाता है या इससे मेनिंजाइटिस होता है
पेशेंट भाई नॉर्मली उसमें हेल्यूसिनेशंस आते हैं। हेल्यूसिनेशंस का मतलब उठ के बेतुकी हरकतें करना, डांस करना शुरू कर देना, ऐसा हो जाता है। बुखार हालांकि तेज होता है और ओबियसली इसके जो कि ये वायरस डिसीज़ है, तो इन वायरस डिसीज़ की बहुत ज़्यादा कोई दवाएं होती नहीं हैं। एनकेफेलाइटिस है, मोस्टली पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको जल्दी हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाया जाए और कुछ ना किया जाए। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसमें कि हाइड्रेशन है, जिसमें कि आईवी ड्रिप्स हैं, और पेशेंट को अगर कोई सांस में तकलीफ़ है तो उसको बाकायदा ऑक्सीजन वगैरह मिलना, ऐसा अगर हो जाए तो कोशिश को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। 1518 में फैला था डांसिंग प्लेग। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कियाता क्रिस्टोफर ने बताया कि बूंदी बुगियों के अलावा किसी और जिले में वायरस के केस नहीं मिले हैं, लेकिन इस बीमारी की तुलना फ्रांस में सन 1518 में फैली डांसिंग प्लेग से की जा रही है। इस बीमारी से लोग संक्रमित होकर कई दिनों तक कांपते रहते हैं और लोग बेचैनी में नाचते हुए मर जाते थे। डेंगू बीमारी किस कारण से फैल रही है? अब वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस रहस्यमयी बीमारी के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। मौजूदा समय में डेंगू के लिए कोई विशेष इलाज भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस बीमारी के इलाज के लिए शोध भी कर रहे हैं और जल्द ही इसके उपचार के तरीके सामने भी आ सकते हैं। अब तक बीमारी के शिकार लोगों को आराम और इलाज की सलाह दी जा रही है ताकि वे जल्दी ठीक हो सके। देखिए, डेंगू की ओर फैलने की आशंका। इस बीमारी के फैलने से युगांडा के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि इसका असर कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों का मानना है कि जल्दी इसका इलाज नहीं ढूंढा गया तो ये बीमारी और भी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है। इस कारण से सरकार और स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी के फैलने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। डेंगू पर रिसर्च जारी। डेंगू बीमारी कहां से और क्यों पैदा हुई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका, लेकिन प्रशासन ने आम लोगों को बूंदी बुगियों इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। इस इलाके में कई सारे स्वास्थ्य अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए वायरस की। जैसे जैसे समय बदल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में अनेक बीमारियों ने आके दस्तक दी है और एक हाहाकार मचाया है। कोरोना के बाद भी और कई वायरस निकल कर आए हैं, और अभी हाल ही में एक नया वायरस निकल कर आया है अफ्रीका में, युगांडा में, जहां 300 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और ये बीमारी ऐसी है, इसका नाम दिया गया है डेंगू। सुनने में बड़ा एक ये म्यूजिकल सा नाम लगता है, और हकीकत में जब इसके लक्षण जो हैं, इसमें ये खास तौर पर महिलाओं को, लड़कियों को और बच्चों को प्रभावित कर रहा है। और इनको बहुत तेज बुखार होता है, बॉडी में पेन है, सर में दर्द बहुत ज्यादा है, और उसके बाद ये डांस करने लगते हैं। इसके मरीज जो संक्रमित होते हैं वो डांस करने लगते हैं। उसके बाद लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक किसी की मौत की पुष्टि इस बीमारी की नहीं हुई है। लोगों की जिंदगी में आ रहा बदलाव। डेंगू के बारे में युगांडा के लोग बहुत कम जानते हैं। अधिकांश लोग इसे एक रहस्यमयी बीमारी मानते हैं जो बहुत जल्दी फैल सकती है। इसके बावजूद इस बीमारी के कारण लोग काफी घबराए हुए हैं। इस बीमारी के कारण लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं और उन्हें इससे उबरने के लिए मदद की आवश्यकता है। क्यों फैल रही है ये बीमारी? अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग डेंगू बीमारी के फैलने के कारण पता लगा रहे हैं। जांच की जा रही है कि आखिर क्या इन्फ्लुएंजा, COVID, मलेरिया या खसरा जैसे इन्फेक्शन इस बीमारी का कारण है। लेकिन फिलहाल डेंगू के फैलने के कारण का पता नहीं चल पाया है। जिन इलाकों में ये बीमारी फैल रही है, वहां लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस बीमारी को संक्रमण माना जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इसका संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। डेंगू वायरस ये अभी 1 साल पहले ही आइडेंटिफाई हुआ है, और इसमें इसका नाम डेंगू जो गार्नेज में जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं पेशेंट, तो डांस की मुद्रा में आ जाते हैं। ये आपको याद होगा, हमने बात की थी पिछले दिनों कोरिया की। कोरिया का एक मूवमेंट होता है जिसमें
इरेगुलर रिदमिक मूवमेंट होते हैं और रेगुलर रिदमिक मूवमेंट होते हैं। तो जिस तरह कोरिया में इनवॉल्ट्री नसों की एक्सरसाइज से मूवमेंट मसल का होता है, इसी तरह से इसमें डिंगा वायरस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे नसों की इरिटेशन से मस्कुलर मूवमेंट होता है और मस्कुलर मूवमेंट्स में ऐसा लगता है जैसे पेशेंट डांस कर रहा है। और आम वायरसेस के लक्षण बुखार है, चेस्ट पेन है, घबराहट है और अल्टीमेट केसेस में बेहोशी, मेनिंजाइटिस और डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है इसमें। तो ये इसलिए माइल्ड इलनेस है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। और वहाँ पे अभी जो फैली हुई है ये बीमारी डिंगा वायरस की, तो वहाँ एंटीबायोटिक से इसका वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो देखिए, एक और युगांडा डिंगा से जूझ रहा है तो उसका पड़ोसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक अन्य रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा है, जिसे अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बीमारी एक्स नाम दिया है। इस बीमारी का पता इसी साल अक्टूबर के अंत में क्वांगो के प्रांत पांजी से चला है। अब स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से 406 मामले की पहचान हो पाई है और इसके चपेट में आने से करीब 79 मौत भी हुई है। अब इन्हीं में से ज्यादातर जो हैं वो 5 साल से कम उम्र के लोग हैं। इसके लक्षण में बुखार है, सिर दर्द है, खांसी, शरीर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना शामिल है। अब स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अधिक गंभीर मामले कुपोषण और एनीमिया से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो अब अलर्ट हो चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। कांगो में भी फैली बीमारी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी पांजी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है। WHO के मुताबिक कांगो में अब तक 406 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 79 लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द शामिल है। यही कारण है कि युगांडा में लोग डिंगा से बहुत डरे हुए हैं। इस बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। DRC अब ये पता लगाने की जांच कर रहा है कि क्या इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, मलेरिया या खसरा जैसे रोग का इसमें कोई संबंध है। वैज्ञानिकों ने इस बात से भी इनकार किया है कि ये बीमारी एक्स हो सकती है। तो ये डिंगा के बारे में अभी तक तो जो प्राथमिक कयास लगा रहे जा रहे हैं वो ऐसे है कि क्योंकि वो एक अफ्रीका में लोकल कम्युनिटी में हुआ है तो कुछ शायद वायरस का इन्फेक्शन होगा जो वो धीरे धीरे उनके ब्रेन में पहुंचकर इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है और इनके सबके जांच के सैंपल्स भेजे गए हैं। तो इनकी सब सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा कि बेसिकली ये जो डिंगा डांसिंग जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं इनका कारण क्या है। और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ ने अभी तक बताया है कि ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ ही है। सभी को जो वहाँ प्राथमिक उपचार दी गई उससे ये बीमारी ठीक हो रही है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादा प्रकोप। शोधकर्ताओं के मुताबिक अफ्रीका और एशिया के कुछ वन्य जीव संपर्क या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस बीमारी का प्रकोप देखा गया है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर ये बीमारी फैली महाद्वीपों में फैलती है तो इससे पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि ये बीमारी अभी तक भारत तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। क्या है डिजीज एक्स? डिजीज एक्स WHO द्वारा उपयोग किया गया एक प्लेस होल्डर शब्द है जो ऐसी बीमारियों को दर्शाता है जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई, लेकिन वे महामारी का रूप ले सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो वर्तमान समय में मेडिकल साइंस के लिए अज्ञात बनी हुई हैं। WHO ने इस तरह के शब्द का पहली बार 2018 में ग्लोबल हेल्थ प्लानिंग के तहत जिक्र किया था, जिसके बाद अगले साल 2019 में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप दुनिया भर में देखा गया। डिजीज एक्स विज्ञान और स्वास्थ्य सुरक्षा में अलर्ट का प्रतीक है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक जीन कसिया ने बताया कि कांगो में रिपोर्ट किए गए 400 मामलों में से लगभग 200 मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। ये बीमारी पहली बार 24 अक्टूबर को क्वांगो प्रांत के पांजी हेल्थ जोन में सामने आई। इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं अफ्रीका में और कई सारी कंट्रीज की जो लोकल कम्युनिटीज होती है उनमें जानवरों के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस का इन्फेक्शन हेल्दी मनुष्य को होता है
और फिर वो क्रॉस इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलता जाता है। तो अभी तो इस डिंगा बीमारी से रिलेटेड किसी को भी कोई तरह की भय करना या पैनिक होने की आज की तारीख में तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। डिजीज एक्स के लक्षण। एक अज्ञात बीमारी होने की वजह से डिजीज एक्स के सटीक लक्षणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सार्स, कोविड-19 या इबोला जैसे पिछले इन्फेक्शन के समान हो सकती है। फिलहाल डिजीज एक्स से प्रभावित मरीजों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और एनीमिया जैसे गंभीर फ्लू के लक्षण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सांस से जुड़ी बीमारियों से संबंधित हो सकती है। कैसे फैल रही है ये बीमारी? ये बीमारी ऐसे समय में सामने आई जब फ्लू के मामलों में वृद्धि हो रही थी। विशेषज्ञों को शक है कि ये बीमारी हवा से फैलती है, जिसमें नए रोग जनकों के फैलाव की आशंका बढ़ गई है। WHO ने क्वांगा में दवाएं, डायग्नोस्टिक किट और विशेषज्ञ भेजे थे ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। डिजीज एक्स से कैसे करें बचाव? नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं। अपने चेहरे, खासकर आंखों, नाक, मुंह को छूने से बचें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। फिजिकली एक्टिव रहें। रोजाना अपनी नींद पूरी करें। विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट फॉलो करें। जूनोटिक डिजीज से बचाव के लिए मौजूद वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, खासकर अफ्रीकन देशों में, यदि वो आसपास में भी होके आए हैं तो उनको कायदे में अपना पूरा स्क्रीनिंग, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, ताकि यदि कुछ संक्रमित हुआ तो उसका इलाज एंटीबायोटिक्स या कुछ चीज़ों से बताया जा रहा है कि हो सकता है अभी, तो अकॉर्डिंगली उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप लोगों ने कोई प्लान किया हुआ है नव वर्ष पे कहीं जाने का या क्रिसमस पे जाने का, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो उसको आप अवॉइड करें, वहाँ जाने से बचें। चूँकि बीमारियाँ जब आती हैं तो मुसीबत साथ लेकर आती हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कम से कम अब, क्योंकि चीज़ें लगातार बदल रही हैं, हमारा समाज बदल रहा है, कोविड के बाद से एक नया युग का अवतार हुआ है, तो उसी तरह से आप जब खिलवाड़ करते हैं क्लाइमेट के साथ या अपने मौसम के साथ या अपने पर्यावरण के साथ, तो फिर नई नई बीमारियां का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो इनसे बचने के लिए अपने आप के आसपास जो चीज़ें हैं उससे बचें, सफाई रखें, और वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना ध्यान रखें और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो हाल ही में अभी अफ्रीका से होके आया है या और चीज़ों से उसको दिक्कत हो रही हो। तो देखिए, कोविड के बाद पिछले 5 साल से वायरस का खौफ इस कदर लोगों पर हावी हो गया है कि लोगों में अब भी खौफ है। युगांडा से आए एक नए वायरस ने फिर से दुनिया भर के एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीका में बीते 3 महीनों में कई बीमारियों के केस भी सामने आए। मंकी पॉक्स के पास डिजीज एक्स के केस भी अब सामने आ रहे हैं और इससे कई मरीजों की मौत भी हो रही है। अब डिंगा बीमारी आने के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीमारी को लेकर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो जरूर करें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।